शापित बाजार, वो गली जो नक्शे में नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है। हम सबको लगता है कि भीड़ भाड़ में हम सुरक्षित हैं, है ना? जब हजारों लोग हमारे आसपास हों तो डर लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्या हो अगर वही भीड़ एक छलावा हो? क्या हो अगर आप एक ऐसे बाजार में कदम रख दें जहां बिकने वाला सामान चीजें नहीं बल्कि आपकी सांसें हों? मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया के बीच की दीवार वाकई इतनी मजबूत है या फिर सिर्फ एक गलत मोड़ की दूरी पर है। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए और बत्तियां बुझा दीजिए। रात के करीब 11 बज रहे थे। पुराने शहर का चांदनी चौक बाजार अपनी पूरी रफ्तार पर था। दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए भीड़ का शोर ऐसा था जैसे समुद्र की लहरें कानों में टकरा रही हों। हर तरफ रोशनी, मिठाई की महक और धक्का मुक्की। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी और चिढ़कर बोला, यार समीर, मैंने कहा था मेट्रो से चलते हैं, यहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। समीर, जो भीड़ में भी जलेबी खा रहा था, हंसते हुए बोला, अरे भाई रौनक देख रौनक, इसी धक्के में तो असली मजा है। और वैसे भी मुझे वो पुरानी एंटीक घड़ी लेनी है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। वो दुकान यहीं कहीं काली गली के पास है। काली गली? ये कैसा नाम है? अरे पुराने जमाने का नाम है, चलना। समीर ने आर्यन का हाथ खींचा और मुख्य बाजार की चकाचौंध से एक पतली संकरी गली की ओर मुड़ गया। जैसे ही उन्होंने उस गली में पहला कदम रखा, एक अजीब सी बात हुई। पीछे छूट गए मुख्य बाजार का शोर, हजारों लोगों की आवाजें, हॉर्न, लाउडस्पीकर, सब कुछ अचानक धीमा हो गया, जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम 10 से सीधा 1 पर कर दिया हो। आर्यन रुका। समीर, तुझे नोटिस हुआ? आवाज कम हो गई अचानक। समीर ने जलेबी का आखिरी टुकड़ा निगला। हाँ यार, गलियां संकरी है ना, दीवारें आवाज रोक लेती हैं, तू डरता बहुत है। वे आगे बढ़ते गए, लेकिन अब माहौल बदल रहा था। जो गर्म पीली और रंग बिरंगी लाइटें पीछे थीं, उनकी जगह अब यहाँ पुरानी लालटेनें और धुंधले बल्ब जल रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, एक ऐसी ठंडक जो कपड़ों को नहीं, सीधा हड्डियों को छू रही थी। और एक अजीब सी बदबू, जैसे बासी फूलों और जले हुए मांस की मिलीजुली गंध। समीर, यहाँ कोई दुकान नहीं दिख रही, चल वापस चलते हैं, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज उस सन्नाटे में जरूरत से ज्यादा तेज गूंजी। बस पहुंच गए, वो देख। समीर ने एक छोटी सी दुकान की तरफ इशारा किया। दुकान बहुत पुरानी लग रही थी। लकड़ी के दरवाजे सड़े हुए थे और बाहर पीतल का पुराना सामान लटका हुआ था। एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी और वो सिर झुकाए कुछ पॉलिश कर रहा था। समीर उत्साह में आगे बढ़ा। काका, वो पुरानी पॉकेट वॉच मिलेगी क्या, 18वीं सदी वाली? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। आर्यन की सांस गले में अटक गई। उस बूढ़े की आंखें नहीं थीं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। सफेद मोतियां नहीं, बल्कि खाली खोखले गर्द। लेकिन समीर को शायद ये नहीं दिखा, या वो देखने की हालत में नहीं था। वक्त चाहिए। बूढ़े की आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी। वक्त की कीमत वक्त ही है। आर्यन ने समीर का हाथ जोर से पकड़ा। समीर, इसकी आंखों में देख, चल यहां से। समीर ने हाथ झटका। क्या यार तू भी? काका, कितने की है? तभी आर्यन की नजर दुकान के अंदर रखे एक बड़े आईने पर पड़ी। उसका खून जम गया। आईने में दुकान दिख रही थी, वो बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन समीर और आर्यन का अक्स आईने में नहीं था। समीर, आर्यन चिल्लाया, आईना देख, हमारा अक्स नहीं है। उसी पल गली की बाकी दुकानें, जो अब तक बंद दिख रही थीं, अचानक चरमराहट के साथ खुलने लगीं। हर दुकान के अंदर से काले साए बाहर झांकने लगे। जो लोग गली में टहलते हुए दिख रहे थे, वे अचानक रुक गए। उन सब ने एक साथ एक ही वक्त पर गर्दन घुमाकर आर्यन और समीर की तरफ देखा। उनके चेहरे सपाट थे, न नाक न मुंह, सिर्फ चिकनी चमड़ी। भाग! आर्यन ने पूरी ताकत से समीर को धक्का दिया। वे दोनों पीछे मुड़े, लेकिन वो संकरी गली अब अनंतहीन लग रही थी। जिस मोड़ से वे आए थे, वो गायब हो चुका था। वहां सिर्फ ईंटों की एक दीवार थी। ये रास्ता कहाँ गया? समीर की आवाज अब डर से कांप रही थी। उसे भी समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बाजार नहीं है। दुकानदार की आवाज उनके ठीक कानों के पास गूंजी, बिना उसके हिले। जो एक बार बाजार इब्लीस में आता है, वो खरीदे बिना नहीं जाता।
आसपास के साए धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। उनके पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में तैर रहे थे। हवा में छन छन की आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों पायलें एक साथ बज रही हों। आर्यन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समीर चिल्लाया। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। आर्यन ने देखा कि एक छाया समीर के पैर पकड़ने ही वाली थी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली, जो वो अक्सर रखता था, और एक रद्दी कागज के टुकड़े में आग लगाकर उन सायों की तरफ फेंका। आग की लपट उठते ही साए पीछे हटे और एक चीख, जो किसी जानवर की नहीं बल्कि सैकड़ों औरतों के रोने जैसी थी, पूरी गली में गूंज उठी। आग, इन्हें आग से डर लगता है। आर्यन ने समीर का हाथ खींचा। ऊपर देख। ऊपर पुरानी इमारतों के बीच एक जगह बिजली का तार स्पार्क कर रहा था। वहां से असली दुनिया की हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी, और बाजार का असली शोर भी वहीं से छनकर आ रहा था। हमें ऊपर चढ़ना होगा, आर्यन चिल्लाया। वे दोनों पास में रखे पुराने बक्सों के ढेर पर चढ़ने लगे। नीचे वो बूढ़ा दुकानदार और वे बिना चेहरे वाले लोग अब रेंगते हुए दीवारों पर चढ़ रहे थे, बिल्कुल छिपकलियों की तरह। जल्दी समीर, आर्यन ने समीर को ऊपर खींचा। समीर का पैर फिसला और एक ठंडा बर्फीला हाथ उसके टखने पर कस गया। छोड़ मुझे, समीर चीखा। उसे ऐसा लगा जैसे तेजाब ने उसकी त्वचा छू ली हो। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी ईंट उठाया और नीचे उस हाथ पर दे मारा। हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई, लेकिन उसमें से खून नहीं बल्कि काला धुआं निकला। पकड़ ढीली पड़ी। वे दोनों किसी तरह उस पार्किंग वाले तार के पास खिड़की से कूदे और धड़ाम, वे जमीन पर गिरे, कीचड़ में। शोर वापस आ गया था। ओ भाई, देख के नहीं चल सकते क्या? एक रिक्शे वाले ने ब्रेक मारते हुए गाली दी। आर्यन और समीर हाँफते हुए उठे। वे वापस उसी जगह थे, चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर। वही भीड़, वही रोशनी, वही शोर। समीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी पैंट ऊपर की। उसके टखने पर 5 उंगलियों के निशान जले हुए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जिस जगह से वे काली गली में मुड़े थे, वहां कोई गली नहीं थी। वहां सिर्फ 2 दुकानों के बीच एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी, जिस पर लिखा था, यहां कूड़ा फेंकना मना है। आर्यन की नजर दीवार के नीचे पड़ी। वहां वही पुरानी 18वीं सदी की पॉकेट वॉच पड़ी थी, जिसका कांच टूटा हुआ था और सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। उस रात के बाद समीर को कभी भीड़ में सुकून नहीं मिला। उसे हमेशा लगता था कि उस भीड़ के शोर के नीचे एक सन्नाटा अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। उफ, आज भी जब मैं किसी पुरानी गली से गुजरता हूं तो 2 बार सोचता हूं, आर्यन और समीर तो बच गए, लेकिन जरा सोचिए, उस दीवार के पीछे वो बाजार आज भी सजता होगा। वो बूढ़ा आज भी किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा होगा, वक्त बेचने के लिए। जिंदगी में कभी कभी शॉर्टकट लेना हमें ऐसी मंजिल पर पहुंचा देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप कभी भीड़ में अचानक सन्नाटा महसूस करें तो रुकिएगा मत, बस भागिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आज रात डर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, शायद वो आपको बचा ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।